हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सारे स्टूडेंट्स स्टडी में बिज़ी होंगे। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर 4 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को पूरे को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन what is quadratic equation? An equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0 where a, b, c are any real numbers and a not equal to 0, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x। ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये नोट कर लेते हैं पॉइंट, नोट इट। स्टैंडर्ड फॉर्म of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 where a not equal to 0, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरिएबल का स्क्वायर होना चाहिए, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एग्जांपल फर्स्ट पे आइए इसकी। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। हमने सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। जोहन एंड जिवेंती टुगेदर सेट 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल इज नाउ 124। तो हम क्या सपोज करेंगे, चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो इसमें लेट सपोज कर लीजिए, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जोहन हैड वी एक्स। हमने सपोज कर लिया कि जोहन के पास एक्स मार्बल्स है। Therefore, number of marble जीवंती, ये कितने आ जाएंगे? 45 माइनस एक्स। एक्चुअली कितने हैं, टोटल कितने हैं? 45 मार्बल्स, एक के पास एक्स है, दूसरे के पास 45 माइनस एक्स हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 45 है। क्लियर? आफ्टर लॉस्ट 5 marbles, आफ्टर लॉस्ट 5 marbles, जोहन के पास, जोहन्स मार्बल्स 5 लॉस्ट हो गए, एक्स माइनस 5 आ गया, और जिवंतीस के पास कितने हो गए? 45 माइनस एक्स माइनस 5, ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स आ गया। देयरफॉर इन्होंने प्रोडक्ट कितना दिया? 124 दोनों मार्बल का। इसका मतलब एक आपके पास हो गया एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124, राइट। 124, तो इसको सॉल्व कर दीजिए आप। दैट इज
मल्टीप्लाई करिए 40x माइनस एक्स स्क्वायर 200 5x माइनस 124 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40 से 5 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज नेगेटिव को बाहर निकाल दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 45x प्लस के 324, ये आपके पास एक्स स्क्वायर मैंने क्या किया है माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 45x, माइनस को बाहर निकालिए तो ये बन जाएगा 324 इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। चलते हैं। A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of the production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day on a particular day. The total cost of the production, total cost दी गई है 750 degree. What would you like to find out the number of the toys produced on that day? करिए, सॉल्व करते हैं। कर लो सपोज let number of toys, let number of toys produced in a day x, therefore cost of each toy in a day equal to 55 minus x. ये लिखा ना 55 minus the number of toy produced, 55 minus x, right, rupees. Total cost x into 55 minus x, therefore कितनी टोटल कॉस्ट कितनी है 750। इसका मतलब हो गया x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। दिस इम्प्लाइज मल्टीप्लाई कर दीजिए 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x 750 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज नेगेटिव को बाहर निकालिए, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0 which is the required quadratic इक्वेशन। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। नेक्स्ट सम पे आइए। अगला क्वेश्चन ये कहता है, कहता चेक वेदर दी फॉलोइंग आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डॉट नोट। कुछ नहीं करना, सिंपली अपने सॉल्व करना, सॉल्व करके चेक करिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, दैट्स ऑल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उस फॉर्म में होनी चाहिए, राइट। चलिए चेक करते हैं इसको भी, चेक कर दीजिए। एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, प्लस 4 माइनस 2 ए बी 2x 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। मैंने क्या किया, ए माइनस बी का फार्मूला लगा दिया। मैं लिख भी देता हूँ ए माइनस बी का फार्मूला, बिकॉज
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, राइट। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। टोटल कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस के 6x, ये हो गया प्लस के 2 इक्वल टू 0। दिस वन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये टोटल कितना आ गया, 5 माइनस 3 2। इट मीन्स ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x, तो ये प्लस के 3 टोटल कितना बन गया 8 इक्वल टू 0, विच इज़ द फॉर्म ऑफ, ये देख लीजिए कि बन गया आपके पास विच इज़ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म से आ गई ना जी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट पे आ जाइए। एक्स प्लस 1 प्लस 8 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 कर दो सिंप्लीफाई कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू, ये कौन सा फार्मूला बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4, बिकॉज एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो आपके पास ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, तो बचा क्या है, एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0, विच इज़ नॉट in the form of ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल 0। ये हम इस फॉर्म से नहीं आएगी क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, तो ये हो गया इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल सिंपल हो गया, जस्ट आपने सॉल्व करके चेक करना और कुछ नहीं इसमें। सॉल्यूशन x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम वही फॉर्म बन गया ए एक्स स्क्वायर, विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सीधा लिख दीजिए विच इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सम पे आ जाओ। गिवन एक्स प्लस 2 क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। पहले आपके पास फार्मूला एक्स प्लस वाई का क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब वाई क्यूब 3xy एक्स प्लस वाई। अब कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, राइट। करो सॉल्व। एक्स क्यूब प्लस 8 6x x plus 2 minus x cube plus 4 equal to 0. This implies x cube plus 8 6x square 12x
माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 इक्वल टू 0। ये एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब को हम कैंसिल कर देते हैं, तो आपके पास इक्वेशन कितनी आ गई है, 6x² प्लस के 12x प्लस के 12, दिस इज इक्वल टू 0। तो 6 कॉमन लीजिए, x² प्लस के 2x, x² प्लस के 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपके पास है x² प्लस के 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल सिंपल। नाउ वी स्टार्ट दी एक्सरसाइज 4.1। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करके चेक करना बस आपने, चेक वेदर दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। करो सिंप्लीफाई, x प्लस 1 होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स माइनस 3, दिस इम्प्लाइज x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6, यहाँ पे मैंने a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। दिस इम्प्लाइज x², ये आपके पास 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, ये जो 2x है ये 2x कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा x² प्लस 7 इक्वल टू 0, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आपके पास स्केयर वेरिएबल का स्केयर आ गया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड पार्ट के ऊपर आ जाओ। सेकंड पार्ट का x² माइनस के 2x इक्वल टू, सिंपल कर दें, माइनस के 6 प्लस के 2x आ गया, सॉल्व कर दीजिए। x² माइनस के 2x माइनस के 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x² माइनस के 4x प्लस के 6 इक्वल टू 0, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल, जस्ट चेक करना। अब इस पे आ जाइए, x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। अब ये फार्मूला लगा दीजिए, एक आपके पास फार्मूला है, बिकॉज करके मैं लिख रहा हूँ, बिकॉज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू x² प्लस a प्लस बी दोनों का सम इंटू एक्स प्लस ए बी। ये भी आपके पास है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा x² राइट प्लस, ये मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, -2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस -2 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू, उस पर आ जाओ, तो ये आ जाएगा फार्मूला x² प्लस -1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस -1 इंटू 3। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, अगर फार्मूला अप्लाई करना फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, दिस सिंप्लाइज, ये हो जाएगा x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू x² प्लस के 2x माइनस के 3। ये आपके पास x² से x² कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास बचा क्या है, ये 2x को इधर लेके आइए, ये हो जाएगा माइनस के x माइनस के 2x माइनस के 2 प्लस के 3 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज माइनस के 3x प्लस के 1 इक्वल टू 0। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, विच इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्केयर आना चाहिए ना, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं, और इसे सॉल्व देखिए, सॉल्व करके तो आपके पास ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। सॉल्व कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा, पहले x की 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x², फिर x की 1 से करिए प्लस x,
2x² प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू x² प्लस 5x। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करके चेक कर लीजिए। ये बन जाएगा 2x², x² कितना लेके आइए माइनस x² प्लस x माइनस 6x माइनस 5x इक्वल टू 0। ये बन जाएगा x², और ये टोटल कितना बन गया माइनस के 10x इक्वल टू 0। x² माइनस के 10x इक्वल टू 0। ये क्या बन गया आपके पास, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। चल नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपके पास है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। अब डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाना चाहते, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस सिंपलाइज ये सोल्यूशन। तो करिए 2x से पहले दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 2x², 2x की 3 से करिए 6x, माइनस 1 की x से करिए प्लस के 3 इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, x की x से मल्टीप्लाई करिए x², इन दोनों का सम 4 आ गया, साथ में x लिखिए, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट -5 लिख लीजिए। राइट है ना फार्मूला जी। चलो मैं फार्मूला भी नोट कर देता हूँ। x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू x², इन दोनों का सम साथ में x प्लस दोनों का प्रोडक्ट, ये फार्मूला है। तो ये बन जाएगा आपके पास, दिस सिंपलाइज 2x², x² वाली ये भी टर्म है माइनस x², ये कितना हो गया माइनस के 7x और माइनस के 4x प्लस के 3, और ये आ जाएगा प्लस के 5 इक्वल टू 0। दिस सिंपलाइज x² माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0। बन गई क्वाड्रेटिक, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए ये भी हो गया। अब इस पे भी आइए 6 पार्ट के ऊपर। 6 पार्ट में है x² प्लस के 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। ये बन जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab है ना फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई कर दीजिए, x² से x² कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया 4x, ये टोटल कितना बन गया 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, विच इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, x प्लस 2q इक्वल टू 2x इंटू x² माइनस 1। x प्लस 2 का क्यूब कर दीजिए, ठीक है ना। आपको x प्लस वाई का क्यूब आता करना, कर दीजिए। क्या फार्मूला होता है इसका, क्या फार्मूला, x³ प्लस y का क्यूब, y मीन्स 2 का क्यूब 8, x³ प्लस y³ मैं नोट ही कर देता हूँ। यहाँ पे x प्लस y का जो क्यूब होता है वो है x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस y। ये फार्मूला आपके पास, तो कर दो x³ प्लस y³ प्लस 3xy, 3 इंटू एक्स इंटू 2 कितना हो गया 6x, ब्रैकेट में कितना आ गया x प्लस 2 इक्वल टू, इसको ओपन कर दीजिए 2x³ माइनस के 2x, करो सॉल्व कर दीजिए। दिस सिंपलाइज यस, एक आ जाएगा x³ प्लस आ जाएगा 8 प्लस आ जाएगा 6x² प्लस हो जाएगा 12x माइनस आ जाएगा 2x³ प्लस के 2x इक्वल टू 0। x³ माइनस 2x³ एक आ गया माइनस के x³, x² वाली टर्म्स ले लीजिए, ये है प्लस के 6x², x वाली टर्म्स ले लीजिए, ये दो टर्म्स ने है प्लस के 14x, कांस्टेंट टर्म ले लीजिए प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या बन गया, ये माइनस को बाहर निकालने से x³ माइनस 6x² माइनस 14x माइनस 8 इक्वल टू 0, विच इज़ नॉट
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जे क्यूबिक में आ गई है, क्यूबिक इक्वेशन है ये, विच इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? इसको भी सॉल्व करते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए। ये दिया उसने एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, यही फार्मूला x माइनस वाई का क्यूब, ये माइनस वाई का है, ये x प्लस वाई का क्यूब है। सेम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy 6x इंटू एक्स माइनस वाई, ये फार्मूला सॉल्व कर दीजिए। तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x² प्लस के 12x, ले जाओ इधर टर्म्स, एक आ गया एक्स क्यूब, इस एक्स क्यूब को भी लेके आइए, माइनस एक्स क्यूब माइनस 4x², x² वाली टर्म को लेके जाइए, माइनस 6x², ये प्लस बन जाएगा। और आपके पास है माइनस के x वाली टर्म इधर लेके आइए, माइनस के 12x प्लस का 1 प्लस का 8 इक्वल टू 0, राइट। ये बन जाएगा, एक कट गया, कट के कितना आ जाएगा, दिस सिंप्लाइज ये बन जाएगा 2x² माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे आपके पास आ गया है, सिर्फ रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग सिचुएशन इन दी फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इस सिचुएशन को कन्वर्ट करना, तो कर दीजिए। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो हम ब्रेड्थ को सपोज कर लेते हैं, सपोज कर लीजिए ब्रेड्थ को, लेट ब्रेड्थ of a rectangular plot v x मीटर, therefore इसकी लेंथ कितनी आ गई, फिर लेंथ आपके पास आ जाएगी है ट्वाइस, देखो 1 मोर देन ट्वाइस, इसका ट्वाइस करके 1 मोर, लो जी 2x प्लस 1 मीटर आ गई इसकी लेंथ। एरिया इज गिवन, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया कितना दिया उसने 528 इक्वल टू लेंथ, लेंथ कितनी है 2x प्लस 1, ब्रेड्थ कितनी है x। सिंपल कर दीजिए, दिस सिंपलाइज, सॉल्व कर दीजिए। पहले इसको सॉल्व करके इक्वल टू 520, चलो ऐसे लिख लीजिए, 528 इज इक्वल टू 2x² प्लस x, देयरफॉर 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। चलिए सेकंड नंबर पे भी आइए, इसको भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो क्या सपोज करेंगे हम, लेट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, एक मैंने ले लिया x, एक मैंने ले लिया x प्लस 1। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है जैसे 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, ठीक है ना, 1 का डिफरेंस होता है उसमें। नेक्स्ट जो नंबर है, देयरफॉर उसने प्रोडक्ट दे दिया x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306, मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² प्लस x माइनस 306 equal to 0, which is the required quadratic equation। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट थर्ड सम पे आइए। ये कहता है कि रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर
26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसकी एज को सपोज करेंगे, लेट दी प्रेजेंट एज दी रोहन। चलिए हम सपोज करते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन की जो प्रेजेंट एज है उसको मैंने सपोज कर लिया एक्स ईयर इक्वल टू एक्स ईयर एक्स ईयर्स, राइट। देयरफॉर मदर दी एज कितनी होगी है, मदर्स एज इक्वल टू कितना है कहते हैं कि 26 ईयर ओल्डर। मदर की एज होगी है x प्लस 26 ईयर्स, x प्लस 26 ईयर्स, राइट। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आफ्टर 3 ईयर इनका जो प्रोडक्ट है 360 डिग्री है। आफ्टर 3 ईयर्स से आ जाओ, आफ्टर 3 ईयर्स। अब एक चीज़ देखिए, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज कितनी होएगी, रोहन्स एज आफ्टर 3 ईयर्स x प्लस 3। मदर की एज कितनी होएगी, मदर्स एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 है, तो उसके बाद कितनी आ गई आपके पास प्लस 3, ये बन जाएगा x प्लस 29, ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 29। देयरफॉर इनका प्रोडक्ट कितना दिया है 360 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इक्वल टू 360, राइट। तो कर दो सिंप्लीफाई, करो दोनों को प्रोडक्ट करिए। तो यदि ये वाला नंबर सेम है तो आपको फार्मूला बेटे अप्लाई कर दे करो, x प्लस ए प्लस इंटू एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों का सम इंटू एक्स, फिर दोनों का प्रोडक्ट। मैंने सीधा फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 29 प्लस करके इसका x लिख दीजिए, फिर आ जाएगा 3 इंटू 29 माइनस के 360 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ये कितना बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x और प्लस कितना बन जाएगा, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 87 माइनस 360 इक्वल टू 0, माइनस 360 इक्वल टू 0। इसमें आंसर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 equal to 0. This one is the answer, which is the required quadratic, right। ये आंसर आ गया। फोर्थ नंबर पे आ जाइए। चलिए फोर्थ सम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की कहता है ए ट्रेन ट्रेवल्स द डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. इसमें भी हमने वही इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो हम ऐसा करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, let the uniform speed of the train be x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, राइट। अब सपोज कर लिया टाइम टेकन बाय, टाइम टेकन बाय द ट्रेन, taken by the train we taken by train, चलिए ये थोड़ा सा लिखे टू कवर 480 किलोमीटर इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा 480 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मैंने ले लिया 480 अपॉन x आवर्स, जहाँ तक पॉइंट के लिए।
right? If the speed had been 8 kilometer, if speed had been 8 kilometer per hour less, तो फिर स्पीड कितनी होगी है देयरफॉर, तो फिर स्पीड कितनी बन गई है, तो फिर स्पीड तो होगी है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, और आपके पास टाइम कितना हो गया, टाइम बन जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8 टाइम आवर्स, राइट? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, according to the questions क्या कहता वो, ये देख लीजिए, कहता देन इट वुड हैव टू टेकन 3 hours मोर टू कवर द डिस्टेंस, 3 hours मोर टू कवर द डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी का टाइम है 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन x प्लस 3 hours मोर। बस सिंपल कर दीजिए आप, अब सॉल्व कर दीजिए, राइट? दिस सिंपलाइज यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व इसे। अब करो मल्टीप्लाई करके देखिए कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 480 x, मैंने एलसीएम ले लिया बेटे इसका, x ने इधर मल्टीप्लाई करना है, इसने इस साइड मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। और इसकी हो गया जे, तो यहाँ पे x आपके पास जो एलसीएम है इधर चला गया, इसने इससे मल्टीप्लाई करना, इक्वल टू x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x, ये 3x आएगा, इसने इससे मल्टीप्लाई करना अपॉन x को इधर ले गया, इसको इधर ले गया मैं, तो दिस सिंपलाइज, अब सॉल्व कर दीजिए, ये बन जाएगा 480x इज इक्वल टू, x को मल्टीप्लाई करिए, 480x की मल्टीप्लाई करिए प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8 की मल्टीप्लाई करिए, 8 की मल्टीप्लाई करिए 3840 राइट? तो ये आ गया आपके पास 24x, 8 की इसे मल्टीप्लाई करिए माइनस 24x। अब सिंपल कर दीजिए, ये कैंसिल, 3x स्क्वायर माइनस 24x, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। इसमें से 3 कॉमन आ जाता है, जब हम 3 को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 कॉमन ले लीजिए 8x माइनस 1280 इज द आंसर। ये आपके पास वैसे आंसर है। नेक्स्ट सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, राइट? रूट्स निकालने हैं। देखो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, आपने रूट्स निकालने हैं। क्वाड्रेटिक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो फैक्टराइजेशन से भी निकल जाती है एक्स की वैल्यू, राइट? तो कैसे निकालेंगे, आपको पता ही है फैक्टर कैसे बनते हैं। नाउ वी स्टार्ट। गिवन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाइए। x का कोफिशिएंट कितना है, -5, इन दोनों का प्रोडक्ट करिए +6। इसकी पार्टीशन करिए 2 पार्ट्स में, मैंने कर दिया -3 -2, दोनों का सम ये आना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट ये होना चाहिए, प्लस के 6 होना चाहिए। हो गया सिंपल भाई, यही टेक्निक है इसकी। दैट इज़ 2x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस के 3 इक्वल टू 0। अब इनमें से कॉमन ले लीजिए। हमारे पास कॉमन कितना आ गया, x, 2x माइनस 3, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, -1, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। जहाँ पे नेगेटिव आएगा फिर आपके पास 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, आइदर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू x की निकाल दीजिए,
x की वैल्यू आ गई है 3/2, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए 1, राइट। तो रूट्स क्या हो गया आपके पास, हैंस रूट्स आर एक आ गया आपके पास 1, एक आ गया 3/2। दिस इज द आंसर। सेकंड पे आ जाओ, बहुत सिंपल है। गिवन 6x² -x - 2 = 0। x का कोफिशिएंट -1, x² और कांस्टेंट, x² का कोफिशिएंट ले लीजिए, कांस्टेंट प्रोडक्ट कर दीजिए -12। -1 की पार्टीशन करिए 2 टर्म्स में, इन दोनों का सम -1 होना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट -12। मैं एक -4 ले लें, एक +3 ले लें, कर दो, सिंपल बन गया क्वेश्चन। 6x² माइनस के 4x प्लस के 3x -2 = 0। दैट इज़ कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से कॉमन लीजिए, आपके पास 2x आ गया, अंदर कितना बचेगा 3x - 2 + 1 कॉमन ले लीजिए, इनमें से अंदर कितना बन जाएगा 3x - 2 = 0। फिर कॉमन ले लो, 3x - 2 कॉमन, अंदर आपके पास आएगा 2x + 1 = 0। इधर 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। बस आपने x की वैल्यू निकालनी है, ये आ जाएगा 2, x की वैल्यू आ गई है 2.3, यहाँ पे 2x की वैल्यू -1 आ गया, x की वैल्यू आ गई है -1/2, राइट। हैंस रूट्स आर, कौन कौन से रूट्स आ गया, एक आ गया -1/2, एक आ गया 2/3। दिस वन इज द आंसर। इस पे आइए, बिल्कुल सेम, ये भी ऐसा ही है। गिवन 3x² -2 √6x + 2 = 0। x का कोफिशिएंट है -2 √6 और x² का कोफिशिएंट 3 है, कांस्टेंट ये, इन दोनों को प्रोडक्ट करके आ गया 6। आप इसकी बेटे पार्टीशन करेंगे, कर दो पार्टीशन। मैंने क्या लिया, पार्टीशन के अंदर क्या करेंगे हम, इसमें कैसे, इन दोनों का सम -2 √this होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, एक √6 ये ले लिया, एक √6 ये ले लिया, दोनों का सम करो -2 √6, दोनों का प्रोडक्ट करो प्लस के 6 कर दीजिए। 3x² -√6x -√6x + 2 = 0। इसमें से कॉमन ले लीजिए, इसमें से आप कॉमन लेंगे, कितना कॉमन आया, एक 3 है, एक √6 है, हमने क्या किया √3 कॉमन ले लिया, साथ में x भी कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया √3 × √3 3, राइट। और यहाँ पे बच गया आपके पास साथ में x, यहाँ पे बच गया √2। इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया माइनस के √2, यहाँ पे कितना बच गया √3x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के √2, ये फिर कॉमन आ गया, राइट। ये आ जाएगा √3x -√2 × √3x -√2 = 0। इसका मतलब क्या, ये तो दोनों सेम हो गया, दिस इज इक्वल टू 0 करेंगे तब भी x की वैल्यू सेम आएगी, जब इसको 0 करेंगे x की वैल्यू सेम आएगी। तो चलिए अब मैंने ये लिख दिया √3 - 2 दिस इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी वही चीज़ है, √3x -2 दिस इज इक्वल टू 0, ये साथ में x है, तो आपके पास आ गया √3x = √2 और x की वैल्यू आ गई है √2/√3। सेम चीज़ यही है कि जहाँ पे भी x की वैल्यू आ गई है √2/√3। हेंस रूट्स आर, कौन से आगे रूट्स, √2/√3, दूसरा भी आ जाएगा √2/√3, रूट सेम आ गए। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के तो 2 रूट्स निकलेंगे चाहे सेम ही हो, राइट। जब क्वाड्रेटिक आ गई ना, इसका मतलब उसका 2 रूट्स है गया। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 कुछ नहीं है, ये भी फैक्टराइजेशन से आपने करना, फाइंड दी रूट्स। चलिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, करते जाइए। गिवन
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, एक्स का कोफिशेंट -3, एक्स स्क्वायर का 1 इंटू -10 -10। तो मैंने क्या किया, एक मैंने ले लिया 5, एक +2 ले लिया, दोनों का सम -3, दोनों का प्रोडक्ट -10। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस के 10 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन +2 कॉमन, फिर x -5 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा x +2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज राइट। तो यहाँ पे आइदर x -5 इक्वल टू 0 और x +2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 5 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई। इसका मतलब हुआ हैंस रूट्स आर, एक हो गया -2, एक आ गया 5। दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट 2x स्क्वायर प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। इसको भी करते हैं सॉल्व। ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x -6 इक्वल टू 0। कर दो, मिडिल टर्म स्प्लिट करिए। x का कोफिशिएंट है 1 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट कितना आ गया, -12। ये लीजिए, अब 1 की पार्टीशन कर दीजिए। एक मैंने 4 ले लिया और ये -3 ले लिया। इन दोनों का सम प्लस के 1, दोनों का प्रोडक्ट -12। बस हो गया सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 3x -6 इक्वल टू 0। आपने 2x कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा x +2 -3 कॉमन लेके x +2 इक्वल टू 0 राइट। तो ये फिर आ गया आपके पास x +2, फिर कॉमन ले लीजिए 2x -3 इक्वल टू 0। आइदर x +2 इक्वल टू 0, यहाँ से वैल्यू आ गई है x की -2, और 2x -3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 3। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है 3/2। क्लियर। तो देयरफॉर क्या बन गया आपके पास, रूट्स आर, कौन कौन सा रूट आ गया, एक आ गया -2, एक आ गया 3/2। ये आंसर आ गया। चलिए सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है सारे क्वेश्चंस, सेकंड पार्ट पे भी आ जाइए। ये आपके पास है सेकंड पार्ट का सोल्यूशन, √2x²। यहाँ पे फिर वही चीज़ आ जो 7 ले लीजिए और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है कितना बन गया, 10 बन गया। जी तो एक मैंने 5 ले लिया, एक मैंने 2 ले लिया, दोनों का सम 7, दोनों का प्रोडक्ट 10। अब कर दीजिए सॉल्व। ये हो जाएगा √2x प्लस के कितना आ गया 5x प्लस के 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इनमें से कुछ कॉमन आता है, x कॉमन आता है, x कॉमन ले लिया मैंने। √2x प्लस 5 प्लस इन दोनों में से कुछ कॉमन आता है, एक 2 है एक √2 है, √2 कॉमन ले लेते हैं। जब √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बच गया, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आ गया √2x प्लस 5 को कॉमन ले लीजिए, x प्लस √2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज आइदर √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने √2x की वैल्यू निकाल दी 5। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -5/√2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई है -√2 राइट। तो इसका मतलब देयरफॉर रूट्स आर एक आ गया आपके पास -√2, एक आ गया -5/√2। दिस इज द आंसर, बिल्कुल सिंपल। अब इस पे आ जाइए। ये बन गया आपके पास 2x² -x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ये दिया। आपने क्या किया, दैट इज़ मैंने क्या किया, 8 एलसीएम ले लिया। इसका कितना बन जाएगा, 16x² माइनस के 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। 8 को इससे ले जाओ, 0 × 8 इज़ 0। दैट इज़ ये बन जाएगा 16x² माइनस के 8x प्लस 1 इक्वल टू 0।
एक्स का कोफिशिएंट कितना है -8, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 16, तो क्या बन जाएगा जी, मैंने ले लिया एक -4 ले लिया, -4, तो ये आ जाएगा दैट इज़ 16x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मैंने 4x कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 4x -1 कॉमन, 4x -1 इक्वल टू 0। इसका मतलब 4x -1 मैंने फिर कॉमन ले लिया, देखो सेम टर्म आ गया, क्या हुआ जी, इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। जब इसको 0 करेंगे तो 4x -1 इक्वल टू 0, देयरफॉर इसका मतलब ये बन जाएगा कि 4x -1 इक्वल टू 0, यहाँ पे भी आ गया 4x -1 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे 4x की वैल्यू आ गई है 1 और x की वैल्यू हो गई है 1/4, इसमें भी 4x 1 आ गया और x की वैल्यू कितनी आ गई है 1/4। इसका मतलब देयरफॉर रूट्स आर 1/4, 1/4, राइट। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। इसमें क्या दिया है 100x² -k 20x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दो, इसको भी सिंप्लीफाई कर दीजिए, राइट। तो ये कितना बन जाएगा, ये आपके पास x का कोफिशिएंट है -k 20 और 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 100 आ गया। इसकी पार्टीशन करो, -k 10 ले लो, -k 10 ले लो, क्लियर हो गया ना। दिस इम्प्लाइज 100x² -k 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से मैंने 10x कॉमन ले लिया, 10x -1 मैंने -1 कॉमन ले लिया, 10x -1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गया 10x -1, अंदर कितना बच गया 10x -1 इक्वल टू 0, राइट। तो ये हम ऐसे ड्रा करके आइदर एक तो हो गया 10x -1 0, इस साइड भी वही आ गया 10x -1 इक्वल टू 0। इसका मतलब 10x इक्वल टू 1 थे, x की वैल्यू कितनी आ गई है 1/10। यहाँ से 10x की वैल्यू 1 थे, x की वैल्यू कितनी आ गई है 1/2। देयरफॉर रूट्स आर 1/10, 1/10। दिस इज द आंसर, सिंपल। अब चलते हैं, आपके पास हैगा सॉल्व दी प्रॉब्लम। सॉल्व दी प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में ना ये दिया गया है, सॉल्व करना है इसे। एग्जाम्पल 1 में ये है कि रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग, जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन लगाई थी पहले लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर ये इक्वेशन सी x² 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। इसके आगे आपने सॉल्व करना है, ये तो करना ही करना आपने, इसके आगे आपने सॉल्व करना। चलिए नाउ कंटिन्यूस करेंगे हम इस क्वेश्चन को सारे को। ये बन जाएगा आपके पास x² -45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये चीज़ आई थी ना, ये विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² -45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो इसमें आप कर दीजिए। अब आपके पास क्या आ गया, ये x का कोफिशिएंट कितना -k 45, इन दोनों का प्रोडक्ट ये 1 है, ये 324, ये बन जाएगा 320। अब इसकी पार्टीशन कर दीजिए। मैंने क्या किया, -36 ले लिया, -9 ले लिया, दोनों का सम -45, दोनों का प्रोडक्ट 324 कर दीजिए। इसे, ये बन जाएगा x² -k 36x -k 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। मैंने x कॉमन ले लिया, x -36 मैंने 9 कॉमन ले लिया इक्वल टू 0। x -36 equal to 0. This implies either x minus 36 equal to 0, यहाँ पे लिख लो, और x minus 9 equal to 0। x की वैल्यू कितनी आ गई है 36, जहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है 9। देयरफॉर, तो आपने सॉल्व करना था, देयरफॉर x की वैल्यू एक 9 आ गई है, एक 36 आ गई है। दिस इज द आंसर, राइट। अब सेकंड पार्ट पे आ जाइए। अब इसका सेकंड पार्ट पे आइए।
सेकंड पार्ट में क्या था, दिस इज द सेकंड पार्ट। पहले क्वेश्चन किया हो आपने, ये सेकंड पार्ट था। इसकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर -55x प्लस 750। इसके आगे फर्दर क्या था, सॉल्व करो इस सेकंड पार्ट को। चलिए, इसमें है एक्स स्क्वायर, नाउ एक्स स्क्वायर -55x प्लस 750 इक्वल टू 0। 750 इज इक्वल टू 0। आप कर दीजिए, इसे सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा जी। वही x का कोफिशेंट कितना है -55, यहाँ पे कितना है 7। इसकी कर दो पार्टीशन। कैसे करेंगे, माइनस के 25 माइनस के 30 कर दीजिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 25x माइनस के 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया है, x कॉमन ले लिया, x -25 मैंने 30 कॉमन ले लिया, x -25 इक्वल टू 0। x -25 को मैंने फिर कॉमन ले लिया, x -30 इक्वल टू 0। आइदर x -25 इक्वल टू 0 और x -30 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 25 आ गई है और यहाँ से x की वैल्यू 30 आ गई है। तो देयरफॉर आपने सॉल्व करना था, एक हो गया 25, एक आ गया 30। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट फाइंड दी टू नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो आपके पास नंबर को सपोज कर लीजिए, लेट टू नंबर्स आर, एक को मैंने x ले लिया, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 27 है ना, एक x होगा दूसरा 27 माइनस एक्स। देयरफॉर इनका जो प्रोडक्ट है 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। हो गया सिंपल क्वेश्चन। 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। दिस implies माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। मैंने माइनस को बाहर निकाल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये है माइनस के 27, ये है 182। इसकी करो पार्टीशन। मैंने ले लिया माइनस के 14 थे माइनस के 13, कर दीजिए सॉल्व। दिस implies एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया है, x कॉमन ले लिया, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन, x माइनस 14 इक्वल टू 0। x माइनस 14 को फिर करिए, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 14 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 13। x की वैल्यू 13, 14, टू नंबर्स व्हेन x इक्वल टू 14, देयरफॉर तो सेकंड नंबर कितना हो गया 27 माइनस एक्स इक्वल टू 13। व्हेन x इक्वल टू 13, therefore second number 27 minus x is equal to 14. Thus this one is the answer. Clear हो गया ना जी। अब है क्वेश्चन कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स और एक x ले लिया, एक x प्लस 1 ले लिया। कंसेक्यूटिव का मतलब यही होता है, जैसे 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, 1 का गैप होता है। देयरफॉर अब इनका x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365। उसने कहा कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके उसका सम 365। सोल्व कर दीजिए बस, सिंपल। दिस implies
एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज मैंने 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर आ गया प्लस के एक्स आ गया माइनस 182 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एक्स का कोफिशिएंट है 1 और इन दोनों का प्रोडक्ट है माइनस 182। अब करो इसकी पार्टीशन 1 की, स्प्लिट करना, एक ले लो 14 तो ये ले लो माइनस के 13, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब मैंने x कॉमन ले लिया, x मैंने कॉमन ले लिया, तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो ये कितना बन जाएगा, x प्लस 14 फिर कॉमन लीजिए, x माइनस 13 इक्वल टू 0, राइट। आइदर x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 14, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि उसने कहा ना कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 13। देयरफॉर numbers are एक हो गया 13, एक आ गया 13 प्लस 1 इक्वल टू 14, दैट इज एक 13 हो गया, एक 14 हो गया। दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट, द altitude ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस, लेस दैन इट्स बेस। इसका मतलब क्या हुआ? चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर। मैंने सपोज कर लिया कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका बेस x सेंटीमीटर, उसने कहा अल्टीट्यूड जो है ना वो 7 सेंटीमीटर लेस है इससे, देयरफॉर अल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर। अल्टीट्यूड कितना हो गया, x माइनस 7 सेंटीमीटर, राइट। हाइपोटेन्यूज कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर, राइट। therefore by पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल का बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्लियर हो गया ना जी? तो ये फिगर भी बनानी चाहते तो फिगर बना लेते हैं। ये दीजिए, ये आपके पास है बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, इसका बेस मैंने ले लिया x, अल्टीट्यूड हो गया x माइनस 7, ये बन जाएगा 13। क्लियर? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। कर दो सॉल्व। x स्क्वायर 49, 14x equal to 169. This one is 2x square minus the 14x plus 49 minus 169 equal to 0. 2x square minus 49 minus 120 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले लीजिए 2। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, 2 को बाहर निकाल दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। जब 2 जाएगा 0.2 इक्वल टू 0, राइट। अब इसकी टर्म को स्प्लिट कर दीजिए। कैसे करेंगे, 7 माइनस के 12 ले लो और प्लस के 5 ले लीजिए। इन दोनों का सम, दोनों का प्रोडक्ट,
ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। अगेन एक्स माइनस 12 कॉमन, कितना बच गया, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ तक हो गया। आइदर एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 12, और इधर एक्स की वैल्यू माइनस 5 आ गई है। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी ना, कोई भी साइड दी है तो नेगेटिव तो होती हुई नहीं है। देयरफॉर अब आपके पास आ गया एक्स इक्वल टू 12, राइट। तो क्या बन गया, देयरफॉर आपके पास जो बेस है, बेस कितना लिया था मैंने, एक्स, बेस कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो अल्टीट्यूड कितना हो गया, अल्टीट्यूड कितना था, एक्स माइनस 7, 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कॉलेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस a certain number of the poultry articles in a day. It was observed on the particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of the articles. तो मैंने क्या किया है कि लेट दी कॉस्ट ऑफ दी ईच आर्टिकल बी ₹X इन ए डे एंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन ए डे बी Y। दोनों सपोज कर लिए। तो कंडीशन क्या दी है, टोटल आपके पास कितना है, ₹90। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 90 के बराबर है, राइट। एक उसने ये भी कहा था कि आपके पास दी कॉस्ट ऑफ दी प्रोडक्शन, कॉस्ट को मैंने एक्स लिया, जो एक्स है प्रोडक्शन 3 मोर्स दैन ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल। 3 मोर्स, 3 प्लस कर दो, ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल। बस सिंपल, ये कंडीशन दी गई आपने, ये दो कंडीशन आ गई, सिंपल हो गया क्वेश्चन। इसको मैंने सॉल्व किया, ये आ जाएगा। तो एक्स एंड वाई की वैल्यू है, आपने क्या किया, यहाँ से एक्स की वैल्यू इसमें पुट की है, तो ये हो गया। आप सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, दिस इम्प्लाइज, जस्ट कर दो इसको सॉल्व। ये कितना बन गया जी, आप इसकी करो 3 की 15 माइनस 12, ये हो जाएगा 2y² प्लस के 15y माइनस के 12y माइनस 90 इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया है, ये y कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 15, यहाँ से माइनस 6 कॉमन ले लो, 2y प्लस 15 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2y प्लस 15 मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो 4, ये y माइनस 6 इक्वल टू 0। दैट इज़ यहाँ से वैल्यू क्या निकल गई y की वैल्यू आ गई है -15/2। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गई है। बट y इक्वल टू -15/2 इज़ नॉट पॉसिबल, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती वैल्यू। देयरफॉर x इक्वल टू 6। अब आपके पास x की वैल्यू जो है ना वो 6 आ गई है, राइट। तो हम आपने निकालना क्या है, आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स। नंबर ऑफ द आर्टिकल्स की थे y, तो अगर x की वैल्यू 6 है, यहाँ से पुट कर दीजिए। देयरफॉर y इज़ इक्वल टू, x की वैल्यू 6 है तो x y है 90। देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ गई है, 15। y की वैल्यू आपके पास हो गई है 15। क्लियर। ये आपके पास दिस वन y, सॉरी ये y है बच्चे, सॉरी ये y है। तो आपके पास y की वैल्यू है, y की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई है, x की वैल्यू आ गई है 15। क्लियर। हेंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स y, तो y की वैल्यू कितनी है 6।
आगे आ गया कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ये कितना था, एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई है, ₹15। दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ रूट्स। लेट ax square plus bx plus c equal to 0 where a, b, c are real numbers and a not equal to 0. V the given quadratic equation. Given quadratic equation, ये हमारे पास एक इक्वेशन है quadratic equation. Then its roots are, then its roots are given by x equal to minus b plus minus b square minus 4ac अपॉन 2a, ये याद रखना आपने। क्लियर। ये x की वैल्यू, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो रूट्स आ गए इसके। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम ए बी सी की वैल्यू पुट करिए, टेकिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, दो रूट्स निकलेंगे। ए है हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी है एक्स का कोफिशिएंट, तो सी कांस्टेंट टर्म है। हियर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड दी, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। दिस वन इज दी डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, दैट इज डी। डी डिस्क्रिमिनेंट का सिंबल बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट आपके पास, राइट। If first point, if b square minus 4ac greater than 0, we get two distinct roots, two distinct real roots। यदि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो उसके टू डिस्टिंक्ट रूट्स निकलेंगे। कौन कौन से निकलेंगे, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। इसमें वैल्यू पुट करनी है आपने सिंपली। तो क्या रूट्स आ गया, माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक तो ये आ गया। दूसरा आ जाएगा माइनस बी अपॉन 2a माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये दो रूट्स निकल गए इसके। नंबर 2 पे आ जाओ। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अगर इक्वल टू 0 है देन, अब ध्यान से देखिए, जब ये चीज़ 0 के बराबर हो जाएगी तो रूट्स क्या होंगे, माइनस बी पॉइंट 2a प्लस 0 माइनस बी पॉइंट 2a माइनस 0, तो रूट्स तो यही निकल गए ना। देन x इज इक्वल टू, एक्स की आ जाएगा आपके पास है माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a। सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर बोथ माइनस बी अपॉन 2a। दोनों रूट्स ये आ गए आपके पास है माइनस बी अपॉन 2a। क्लियर। थर्ड स्टेप क्या है, इफ़
b² माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो, अगर नेगेटिव आ जाए, अगर जहाँ पे नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का रूट जो होता है रियल नहीं होता है, ठीक है ना, वो इमेजिनरी हो जाता है, कम्प्लेक्स में चले जाता है, कम्प्लेक्स रूट्स। तो उसमें क्या करते हैं, देयर फोर देन देयर इज़ नो रियल रूट्स, देन देयर इज़ नो रियल रूट्स of the given quadratic equation. Point clear? Note it. Number 1, given quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 has number 1, a part, two distinct real roots, two distinct real roots if b² minus 4ac greater than 0. Two equal roots, two equal real roots if b² minus 4ac equal to 0. C point, no real roots if b² माइनस 4ac लेस दैन 0। बस हम आपने इतना ही याद रखना है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी उसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। तो नो रियल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो। एग्जाम्पल 7 पे आइए, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, गिवन आपके पास दिया उसने 2x² माइनस के 4x प्लस के 3 इक्वल टू 0। क्लियर? कंपेयर कर दीजिए इसे, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आ गई है 2, p की वैल्यू कितनी आ गई है -4 और c की वैल्यू आ गई है 3। कंपेयर करके ए बी सी की आपने वैल्यू निकालती है। नाउ अब आपने निकालना है इसका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac। b² करो -4 का स्क्वायर -4ac कितना हो गया 16, 24, ये बन जाएगा -8। तो -8 तो नेगेटिव हो गया, लेस देन 0। गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। राइट, उसने क्या कहा था, इससे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना, हैंड्स फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। दिस वन इज द नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ रूट्स में क्या देखना होता है, डिस्क्रिमिनेंट को। डिस्क्रिमिनेंट अगर आपके पास पॉजिटिव है तो डिस्टिंक्ट रूट्स निकलेंगे, अगर इक्वल है, अगर 0 है तो इक्वल रूट्स निकलेंगे, अगर लेस दैन 0 है तो नो रियल रूट्स। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट, इस क्वेश्चन पे आइए। ए पोल हैज़ टू बी erected at a point on the boundary of a circular park of the diameter 13 meter diameter। चलिए पहले इसकी ना मेरे को फिगर बनानी पड़ेगी, तो आप ऐसा करते हैं, इसकी बनाते हैं फिगर।
ये बन गई फिगर। ये हो गया आपके पास सेंटर, और सेंटर में ये मैंने ले लिया ये सेंटर है, और ये डायमीटर, इसको मैंने ए मार्क कर लिया। ये आ जाएगा आपके पास बी, अच्छी तरह देख लेना इसको, ये पी है। पी आपके पास पोल है, और ये है 13, दिस वन ये पोल। 13 meter is such a way that the differences of the its distances from the two diametrically opposite fixed gates A and B। ये बेटे गेट है आपके पास, गेट A है, ये गेट B है, गेट A गेट B, राइट। तो अब क्या है, if the possible to do, if yes, at which distance from the two gates should be the pole be detected। तो आप ऐसा करिए, इसको मान लेते ना x मीटर मैंने सपोज कर लिया। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। let the distance of the poles from the gate B, let the distance of the pole from the gate B equal to x मीटर। मैंने सपोज कर लिया कि जो डिस्टेंस है बी गेट से पोल का वो x मीटर है, राइट। देयरफॉर BP कितना हो गया, x, BP हो गया आपके पास x मीटर, और AP इक्वल टू, AP कितना हो गया, AP उसने ये कहा कि बाउंड्री इज 7 ऑपोजिट फिक्स गेट्स A एंड B ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। तो आपके पास 7 मीटर, इसका मतलब क्या हुआ, AP माइनस BP इक्वल टू 7 मीटर। पॉइंट क्लियर हो गया ना ये। तो उसने जो डिफरेंस दिया ना दोनों का, A से P, और इसका जो डिफरेंस है वो 7 मीटर है, विच इज़ गिवन इन दिस स्टेटमेंट। बस अब क्या करना है आपने, कर दो सिंपल, और BP की वैल्यू पुट करके AP की वैल्यू निकाल दीजिए। AP माइनस एक्स इक्वल टू 7, इसका मतलब AP की वैल्यू कितनी आ गई है, 7 प्लस x आ गई है AP की वैल्यू। क्लियर हो गया जी भी, ठीक है ना। अब ये एंगल कितना है, 90 डिग्री एंगल, क्योंकि ये डायमीटर है ना, डायमीटर के साथ ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो आपके पास बिकॉज एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे करके बिकॉज करके लिख देते हैं, बिकॉज AB इज ए डायमीटर, राइट, क्योंकि AB डायमीटर है इस करके। नाउ अब सॉल्व कर दो क्वेश्चन। AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज, तो ये बन जाएगा AP कितना है 7 प्लस x होल स्क्वायर, BP कितना है x स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है 13 का स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज करो सॉल्व, 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169। अब आपके पास आ गया सिंप्लीफाई करके 2x स्क्वायर प्लस के ये 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। इसको फिर सॉल्व कर दीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, प्लस के 7x माइनस के 60 इक्वल टू 0, राइट।
इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर दे फैक्टर इसके, आपको भी आने चाहिए। इसके बन के फैक्टर है एक्स प्लस के 12, एक्स माइनस के 5 इक्वल टू 0। अब स्प्लिट कर देना मेरे टर्म को, दोनों का सम 7 है, दोनों का प्रोडक्ट -60, ठीक है ना। तो देयर फोर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है, -12, एक आ गया x की वैल्यू 5। क्लियर। वट x इक्वल टू -12 नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती है। देयर फोर फिर x की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 मीटर, x की वैल्यू आ गई है 5 मीटर। देयर फोर अब आपके पास जो BP है इक्वल टू 5 मीटर हो गया, और जो AP है वो दिस इज़ इक्वल टू 12 मीटर, 5 + 7 इक्वल टू 12 मीटर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन गिवन 3x² माइनस के 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0, दैट इज़ 3 एलसीएम लगे करिए, 9x² माइनस के 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। सिंपल हो गया। हेयर ए की वैल्यू कितनी आ गई है 9, बी की वैल्यू हो गया -6, सी की वैल्यू आ गई है 1। नाउ डिस्क्रिमिनेंट ले लो डी, b² -4ac, b² -6 का स्क्वायर 4ac कितना आ जाएगा 36 माइनस के 36 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 0। देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस हैज 2 इक्वल रूट्स। लो जी, तो रूट्स कौन से हो गए, रूट्स आर कौन से रूट्स हो गए, -b/2 है, दूसरा भी आ गया -b/2 है, दैट इज 6/18। आपके पास 2a 6/18, नेक्स्ट भी आ गया 6/18, तो सिंप्लीफाई करके रूट्स आ गया 1/3 तो 1/3, दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट वी स्टार्ट लास्ट एक्सरसाइज 4.3। चलिए, इसमें क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स निकालने हैं। अगर रियल रूट्स है तो उसको सॉल्व करके दिखाइए। सिंपल, 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 इक्वल टू 0। हेयर आपने कंपेयर किया ax² प्लस bx प्लस c, अब डायरेक्ट लिख दीजिए। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 5। नाउ अब चलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, b² -4ac, b² -3 का स्क्वायर, -4 a c 9 -40 कितना आ गया -31। ये तो नेगेटिव आ गया, ये तो नेगेटिव आ गया। क्या हुआ फिर जो नेगेटिव आ जाता है, हैंस द गिवन इक्वेशन, हैंस द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। इसके रियल रूट्स ही नहीं है। उसने कहा इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड दैम, फिर अपने फाइंड करना है। नेक्स्ट पे आ जाइए। (3x² -4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। हेयर a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4√3 एंड c की वैल्यू आ गई है 4। कोऑर्डिनेशन, जनरल कोऑर्डिनेशन से कंपेयर कर दो, लिखना मेंशन करना कर दीजिए, लिख दीजिए कंपेयरिंग विद, ऐसे लिख दीजिए चाहे कंपेयरिंग विद ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। ए की वैल्यू निकल गई, बी की वैल्यू आ गई है, सी की वैल्यू आ गई है। अब डिस्क्रिमिनेंट ले लीजिए। नाउ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कर दो माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac करिए, कितना बन जाएगा 48 माइनस 48, दिस इज इक्वल टू 0, ये तो 0 आ गया। दिस इज इक्वल टू 0। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट्स, क्या हो गया फिर, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ द गिवन quadratic equation has two equal roots। लो इसके दो इक्वल रूट्स आ गए, तो इक्वल रूट्स कौन से आ गए, देयरफॉर रूट्स आर माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a, दैट इज ये कितना बन जाएगा माइनस बी की वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव हो गया 4√3, नीचे आ जाएगा 6, अगला भी आ जाएगा 4√3, नीचे आ जाएगा 6। आप ए बी की वैल्यू पुट कर दीजिए ना, दैट इज़ कौन से रूट्स बन गए इसके, सिंप्लीफाई करिए, ये कट के आपके पास कितना आ गया, ये आ जाएगा 2√3 अपॉन 3, ये भी कट के 2√3 अपॉन 3, दैट इज़ इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2/√3, दूसरा भी आ जाएगा 2/√3, दिस वन इज देयर। मैं √3 को √3 से कैंसिल करके जैसे मर्जी लिख दीजिए, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए, यहाँ पे हेयर ए की वैल्यू कितनी आ गई है 2, बी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू 3, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना हो गया 36 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, राइट। इसका मतलब हो गया 36 माइनस के 24 इक्वल टू 12, दिस वन इज पॉजिटिव। या पॉजिटिव आ जाए तो रूट्स क्या होंगे आपके पास, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, ठीक है ना, तो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, देयरफॉर आप लिख दीजिए the given quadratic equation has two real roots, therefore the given quadratic equation has two real roots। इसके टू रूट्स लिख लेंगे, कौन कौन से रूट्स हो जाएंगे इसके, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्लियर। तो करो इसको सिंप्लीफाई, माइनस बी कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा जी, ए माइनस ये पुट कर दिया, प्लस माइनस इसका √12 है, नीचे 2a 4 आ गया, सॉल्व कर दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास 6 प्लस माइनस, एक प्लस वाला रूट हो गया, एक माइनस वाला, दो रूट्स निकल गया, 2√3, नीचे कितना बन गया 4, इसको सिंप्लीफाई करके किया गया 3 प्लस माइनस √3, ये 2 से कैंसिल कर दिया मैंने, नीचे आ जाएगा 2, लो जी ये आपके पास आंसर आ गया, दो रूट्स आ गए, एक आ गया 3 प्लस √3/2, एक आ गया 3 माइनस √3/2, क्लियर। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ के द गिवन, जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इक्वल रूट्स है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया है, जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, राइट। हेयर यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व ऐसे, हेयर ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है के, सी की वैल्यू कितनी है 3, राइट। सिंस बिकॉज रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर अगर रूट्स इक्वल है तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो कर दो बी स्क्वायर, इसका मतलब हो गया के स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा के स्क्वायर माइनस 24
इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज के स्केयर इक्वल टू 24 और के की वैल्यू कितनी आ गई है प्लस माइनस रूट 24। के की वैल्यू प्लस माइनस रूट 24, इसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, ये बन जाएगा 2√6। दिस वन इज द आंसर। चलिए इस पे भी आ जाओ, इसमें भी रूट्स इक्वल है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास पहले जो सॉल्व कर दीजिए, गिवन के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, कंपेयर कर दीजिए इसे, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देयरफॉर ए की वैल्यू के आ गई, बी की वैल्यू माइनस 2k आ गई, सी की वैल्यू 6 आ गई। गिवन रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल है देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये बन जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास, 4 को तो बाहर ही निकाल दीजिए, ये बन जाएगा के स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस के कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा के माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होगा, आइदर के इक्वल टू 0 और के माइनस 6 इक्वल टू 0। के 0 हो नहीं सकता, जब हम के की वैल्यू 0 पुट कराएंगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक ही नहीं बनेगी जी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास के माइनस 6 इक्वल टू 0 बिकॉज के नॉट इक्वल टू 0। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आ गया 6, दिस इज द आंसर, के इज इक्वल टू 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इज पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो इसका मतलब हमें ब्रेड्थ को सपोज करना पड़ेगा ना, एरिया दिया गया है, बस लेंथ ब्रेड्थ निकाल दीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। चलिए करते हैं, लेट, आप ब्रेड्थ को सपोज कर लीजिए, let the breadth of rectangular mango equal to x, therefore length, इसकी लेंथ कितनी आ गई है, whose length is twice its breadth, 2x होगी, twice होगी 2x। एरिया कितना दिया उसने, एरिया 800 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब एरिया होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, x इंटू 2x इक्वल टू 800, दिस इम्प्लाइज, तो कितना बन गया जी आपके पास है 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, x स्क्वायर इक्वल टू 400 एंड x इज इक्वल टू 20। वैसे हम प्लस माइनस लिखेंगे लेकिन नेगेटिव हो नहीं सकता ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू आपके पास आ गई 20, राइट। तो निकालना क्या है आपने, लेंथ ब्रेड्थ, देयरफॉर इसकी जो लेंथ है, लेंथ निकल गई 2x, इसका मतलब 40, राइट, 40 मीटर, एंड जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ हैगी आपके पास 20 मीटर प्लस, दिस वन इज द आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट पॉसिबल, इफ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, राइट। टू फ्रेंड्स की जो सम ऑफ द एज है वो 20 ईयर्स है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, एक ही एज को हम सपोज कर लेते हैं x, से दूसरी की एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस x। लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज of
फर्स्ट फ्रेंड, इसको मैंने सपोज कर लिया x, देयरफॉर सेकंड फ्रेंड की जो एज है, सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो गई है 20 माइनस एक्स। एक्चुअली दोनों का सम 20 है ना, ये 20 माइनस एक्स आ गया। क्लियर? तो इसने ये भी कहा कि 4 ईयर अगो इनका जो प्रोडक्ट है वो 48 है। 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो। चलिए 4 ईयर्स अगो लेते हैं। 4 ईयर्स अगो तो आपके पास जो फर्स्ट फ्रेंड है एज कितनी हो जाएगी x माइनस 4। जो सेकंड फ्रेंड है, सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, ये बन जाएगा 16 माइनस एक्स। क्लियर? इन दोनों का प्रोडक्ट 48 है। देयरफॉर x माइनस 4 इंटू 60 माइनस एक्स इक्वल टू 48। कर दो सॉल्व। दिस इम्प्लाइज, इन्होंने सॉल्व कर दो। 16x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। क्लियर? दिस इम्प्लाइज माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा प्लस के 20x माइनस इक्वल टू 0। तो ये सॉल्व करके आ गया, नेगेटिव को बाहर निकालिए, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। यहाँ तक हो गया राइट। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व हेयर, ए की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 20, सी की वैल्यू 12। नाउ एक्स इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कर दो सॉल्व। वैसे तो मिडिल टर्म को स्प्लिट लेके भी कर सकते हैं, पर मैं ये फार्मूला लगा रहा हूँ, आपको पता चल जाए इसे भी कैसे करते हैं। सॉल्व भी करना, अपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। करिए, 20 आ गया प्लस माइनस बी स्क्वायर 400 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, नीचे कितना आ जाएगा 2। सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा 20 प्लस माइनस कितना आ गया जी, दिस वन इज रूट माइनस 48, नीचे आ जाएगा 2 रूट 48। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है वो तो नेगेटिव आ गया। देयरफॉर नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो क्या हुआ आपके पास, सैचुरेशन इन द इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज नॉट पॉसिबल। The situation in the question is not possible, पॉसिबल ही नहीं है जी, वैल्यू निकलना राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर पार्क और द पेरीमीटर 80 मीटर, पेरीमीटर 80 मीटर, तो आपके पास एरिया 400 मीटर। चलिए चेक करते हैं। आपके पास ये रेक्टेंगल शेप में, इसको मैंने एक्स लेंथ, इसे मैंने वाई ले लिया राइट। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेट लेंथ एक्स मीटर और ब्रेड्थ वाई मीटर, मैंने सपोज कर लीजिए। पेरीमीटर कितना दिया 80 मीटर, देयरफॉर पेरीमीटर, इट्स पेरीमीटर क्या होता है ट्वाइस इंटू एक्स प्लस वाई। ये किसके बराबर है 80 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास 2 से डिवाइड करिए तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया 40, एक्स प्लस वाई 40 आ गया। इनका जो एरिया है वो कितना है 80, ये दिया हुआ 80 मीटर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, दैट इज़ y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, इसमें पुट कर दीजिए।
x into 40 minus x equal to 80. This implies 40x माइनस एक्स स्क्र माइनस 80 इक्वल टू ज़ीरो. ये बन जाएगा एक्स स्क्र माइनस के 40x प्लस के 80 इक्वल टू ज़ीरो. क्लियर. तो अब आपके पास एक मिनट चेक करते हैं. ये हो जाएगा आपके पास पेरीमीटर इज़ 80. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40. y की वैल्यू मैंने निकाली यहाँ से 40 माइनस एक्स, इसमें पुट कर दी वैल्यू 40 माइनस एक्स. आपके पास 400 कहाँ दिया. ओके 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 ये वैल्यू बेटे 400 है. तो इसका मतलब इसका जो आपके पास पेरीमीटर है, पेरीमीटर 80 मीटर, एरिया 400 है. एरिया 400 मैंने एरिया कितना ले लिया 80 तो पेरीमीटर है. एरिया 400 है बेटे इसका. ए 400 है. राइट. तो आपके पास एक्स है, वाई की वैल्यू पुट करी है. दिस वन इज़ 400, दिस वन इज़ 400. क्लियर. तो आपके पास यहाँ पे 80 लिखा है, यहाँ पे 400 है. चलिए दोबारा करते हैं. ये बन जाएगा आपके पास 40x माइनस एक्स स्क्र माइनस 400 इक्वल टू ज़ीरो. एक्स स्क्र माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू ज़ीरो. क्लियर. अब इसके फैक्टर डायरेक्ट बना देते हैं. x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 20 इक्वल टू ज़ीरो. देयरफॉर यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई है 20 मीटर. तो लेंथ कितनी हो गई है, लेंथ कितनी हो गई है 20 मीटर. और ब्रेड्थ कितनी हो गई है, ब्रेड्थ कितनी है इसकी y की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये यहाँ से. तो आ गया 40 माइनस एक्स इक्वल टू 20 मीटर. प्लस दिस वन इज़ द आंसर. ये आपके पास आंसर आ गया. तो इसका मतलब उसने कहा इज़ इट पॉसिबल. यस इट इज़ पॉसिबल. यस इट इज़ पॉसिबल. लॉस दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट. आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा. तो नेक्स्ट लेक्चर हम अगले लेक्चर में करेंगे. तो मैं स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करो, शेयर ज़रूर कर दिया करो बाकी स्टूडेंट्स को भी, उनको भी बेनिफिट होना चाहिए. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.